नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करेंगे जूनियर एडेड परीक्षा को लेकर और इससे जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर। दोस्तों, अब तक हमने सारी बातें कर ली, ठीक है ना। आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके जो आवेदन हैं वो आपके 28 फरवरी तक शुरू हो सकते हैं। ये किसने कहा? एकदम पक्की खबर है, ये अधिकारियों के माध्यम से सूचना मिली। ये मैं नहीं कह रहा, ये हर वो यूट्यूबर कह रहा है जो आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि एकदम पक्की खबर है। और देखिए, एक और खबर मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, वो थी कि आपकी सीटों की संख्या, वो भी पक्की खबर है दोस्तों कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। अब कैसे बढ़ी है? अब वो थी 6000 के करीब, यानी कितनी सीटें हो जाएंगी? आपकी सीटें हो सकती हैं दोस्तों 6000, टोटली 6000 सीटें होने के पूरे जो है चांसेस हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दूसरी सूची के बाद तीसरी सूची भी क्या जारी होगी, ठीक है ना, और फाइनल कट ऑफ इतनी कैसे जाएगी कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर दोस्तों साथ में ज़रूर करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सेकंड सूची क्या है वो मैंने आपको एक बार रिमाइंडर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कोई भी जब मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तीसरी सूची के बारे में बताऊंगा, वो अभी से नहीं सुनोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि तीसरी सूची है क्या, और काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए, जब कोई मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसमें मान लीजिए 100 लोग सिलेक्टेड हैं मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। अब 100 लोग में से 70 या आप मान लीजिए 50 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, और 50 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम है। ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। क्या पता उनका सिलेक्शन, ये भी हो सकता है कारण कि उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, ठीक है ना। अब जब जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो उनकी तो 50 सीटें निकल जाती हैं, लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी 50 सीटें बच जाती हैं। अब उन 50 सीटों का क्या होता है? तो दोस्तों, उन 50 सीटों पर एक और लिस्ट जारी की जाती है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीटें इतनी नहीं है, ठीक है ना। एक और लिस्ट जारी की जाती है जिसे कहते हैं सेकंड सूची, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में मान लीजिए 30 लोग जो, अब सेकंड मेरिट, पहली मेरिट लिस्ट से दूसरी मेरिट लिस्ट में जाने में आपका दोस्तों गुणांक जो है वो डाउन होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि जब पहली मेरिट लिस्ट में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनका गुणांक अच्छा खासा होगा, तो उनकी जगह अब कम गुणांक वालों की सेकंड सूची निकाली जाएगी। अब कितने बचे थे लोग? आपके 50 लोग बचे थे। अब 50 लोग में से दोस्तों 30 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, 30 लोग ज्वाइन कर लेते हैं कम गुणांक वाले, ठीक है ना। अब 30 लोग हटा दिए जाएँ तो अब बचे 20। अब 20 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, इतने कम गुणांक वालों का भी, है ना। तो अब 20 लोग जब बचे, 20 लोगों की जब सीट बची, तो उसको लेकर एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वो है आपकी तीसरी सूची। यहाँ पर दोस्तों गुणांक आपका काफ़ी कम हो जाएगा, यानी आपको पता है कि अवरोही क्रम में चलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कट ऑफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका गुणांक जो है वो कम हो जाएगा अब, ठीक है ना, और तीसरी सूची आपकी जारी कर दी जाएगी। तीसरी सूची तक बात कैसे पहुँची, अब ये आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी 1504 बेसिक सीटें हैं, ठीक है ना, बढ़ाकर आपकी 6000 सीटें कर दी गई हैं, ठीक है ना। 6000 सीटें दोस्तों बहुत होती हैं, यानी 6000 लोगों को जॉब मिलना, ठीक है ना। अब कैंडिडेट कितने थे क्वालिफाइड? वो थे आपके 45,000। तब जब 6000 सीटें नहीं हुई थी तब आपकी मेरिट लिस्ट जो है 1504 सीटों पर ही लग रही थी 45,000 कैंडिडेट की। अब जो 45,000 कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 6000 सीटों पर लगेगी। कितना हो गया? 15 चौका 60, 4 गुना हो गया। सीटों की संख्या कितनी हो गई? सीधे सीधे आपकी 4 गुना सीटों की संख्या हो गई है, ठीक है ना। अब जब 4 गुना सीटों की संख्या हो चुकी है दोस्तों, तो क्या होगा? तो दोस्तों सीधे सीधे बात है कि आपका गुणांक भी कुछ ना कुछ गुना नीचे जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1504 सीटों पर आपका गुणांक 70 जाने वाला था, तो अब 6000 सीटों पर यही गुणांक आप 60 जाएगा, यानी इतना आपको अंतर देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है ना।
6000 सीटें। अब देखिए 45,000 कैंडिडेट हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब वहाँ से भी दोस्तों कट ऑफ पर असर पड़ेगा, वहाँ से भी डाउन होगी कट ऑफ अब, और यहाँ से भी डाउन होगी। यानी कहाँ से, एक तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी वजह से कट ऑफ डाउन होगी, एक यहाँ सीट बढ़ने कुल जब बढ़ जाती है तो यहाँ से कट ऑफ डाउन होगी। तो डबल कट ऑफ जो है डाउन होने वाली है। और आप ये मत सोचिए कि 1504 सीटें हैं, इनमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब ये सीटें 1504 से 6000 सीटें हो चुकी हैं और कट ऑफ दोस्तों डबल डाउन होगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हाँ, किसी का गुणांक ज़्यादा ही कम है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन जिसका गुणांक मिडिल है यानी मॉडरेट लेवल का है, उसके सिलेक्शन के चांस अब बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनल कट ऑफ मैंने एक एवरेज आइडिया जो है आपको बता दिया कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी 70 जा रही है अगर कट ऑफ बिना सीट बढ़े हुए, ठीक है ना। तो आपकी सीट बढ़ चुकी है, तो आप 6000 सीटों पर आपका 70 से सीधे सीधे आपका 60 पर आ सकता है। यानी चांसेस बढ़ चुके हैं, यानी मौका बढ़ चुका है। और ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि आपका भी इसमें नाम है और हमारा भी इसमें नाम है। आप भी दोस्तों मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और हम भी मेरिट लिस्ट का जो है वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब लोग सोचें कि आप जिनका ज़्यादा ही कम गुणांक है 60 से नीचे, तो दोस्तों एकदम नहीं हो सकता क्योंकि इतनी सीटें नहीं हैं। अब आप 69,000 की अगर आंकड़े लगाएं तो उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन, 1.5 लाख के करीब इसमें कैंडिडेट थे 69,000 पर, ठीक है ना। और आधे आधे बच्चे सीधे निकल गए, ठीक है ना। वहाँ मेरिट लिस्ट समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट दोगुने नहीं हैं, यहाँ पर कई गुने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं कई गुने हैं, तो बहुत असर पड़ेगा कई गुणों का, ठीक है ना। असर सीटों की संख्या बढ़ने पर भी बहुत असर पड़ेगा। सीधे सीधे सब बातों को देखकर ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही जाने वाली है, ठीक है ना। अब कट ऑफ जो है वो कैसे जाएगी वो भी मैं क्लियर कर दूं। आपकी ऑल ओवर कट ऑफ नहीं जाएगी, आपकी सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट होता है तो वो कट ऑफ भी आपकी सब्जेक्ट वाइज ही जारी की जाती है। लेकिन 69,000 में क्या हुआ, 69,000 में दोस्तों आपकी कट ऑफ एक ही लगी थी, उसमें कोई भी सब्जेक्ट वाइज नहीं थी। क्यों, और आपने देखा भी होगा कि उसमें एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो सबके लिए एक समान थे। तो ऑल ओवर वहाँ लगती है जहाँ पेपर जो है एक समान हो सबके लिए, लेकिन वहाँ ऑल ओवर कट ऑफ नहीं लगती जहाँ पेपर समान नहीं हो, यानी पार्ट्स में बटा हुआ हो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो बहुत असर पड़ता है दोस्तों इन सब बातों का, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो कट ऑफ आपकी सब्जेक्ट वाइज ही लगेगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया। अब देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि जिनका OMR सीट में दिक्कत है उनका क्या होने वाला है। बहुत से लोगों का OMR सीट में दिक्कत है और वो अभी तक डाउट में चल रहे हैं। जब वो लोग दोस्तों डाउट में चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, वो डाउट क्लियर करें अपना, ठीक है ना। वो क्लियर मैं करता हूं। देखिए जिसकी OMR में गलती है उसका तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि OMR को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन का मतलब ये होता है कि बाद में आप कोई भी गलती करेंगे उसमें OMR में, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है ना। ये उसका मतलब होता है। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी आपकी OMR सही हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी सही नहीं होगी। आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होगा, किसी किसी का तो दोस्तों नाम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब नाम ही नहीं होगा तो OMR ठीक होने का क्या मतलब बनता है कि अगर आपने उसमें उल्टे सीधे गोले कर रखे हैं या फिर उसमें आपने रोल नंबर गलत कर रखा है अलग अलग गोलों पे, तो वो सब चीज़ें दोस्तों नहीं होती, क्योंकि OMR सीट स्कैन होती है, ठीक है। स्कैन के बेस पर चलती है OMR सीट, ना कि कोई पब्लिक इंसान चेक करता, ठीक है ना। अगर एक इंसान चेक करता तो थोड़ा सोचता भी, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू की सारी OMR चेक होती हैं। जिसका सही वो OMR आगे बढ़ी और जिसका नहीं है सही वो OMR साइड में बढ़ी। इस तरह से आपका जो है OMR चेक होती है। तो दोस्तों
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों साथ में ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।